बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, हकीम खालिद महमूद नक्शबंदी मुजद्दिदी आपकी खिदमत में हाजिर हूँ और आप सबको अपने चैनल पर खुशामदीद कहता हूँ। नाज़रीन, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएँ ताकि आपको हर रोज़ नई आने वाली वीडियो सबसे पहले मिल सके। आज का मौजू है जलक। इसका असल नाम जलक है, ज़ेद नाल, लेकिन अवाम को ज़्यादातर यही नाम पसंद है और मशहूर हो गया है जलक। इसके काफ़ी नाम है। इसको मुस्तज़नी भी कहा जाता है, अस्तमना बलीद, और इंग्लिश में इसको मास्टरबेशन कहा जाता है। ये आजकल बहुत ज़्यादा आदत है, ये बीमारी नहीं है, ये एक आदत है। और मर्दाना कमज़ोरी में, ज़ोफ़े बा में सबसे ज़्यादा अगर वजूहात पाई जाती है, उनमें से वजूहात में से सबसे ज़्यादा जो वजह है वो है जलक। इसकी वजह से घरों के घर बर्बाद हो रहे हैं। तो ये जब तक आदमी पक्का इरादा ना कर ले उस वक्त ये आदत छूटती नहीं है। उसकी वजह ये है कि हाथ की जो जिल्द है ये बहुत सख्त होती है और कजीब की ऊपर वाली जिल्द बहुत नरम होती है, और इसकी वजह से वो ज़कियुल हिस्स हो जाती है। और आदमी इरादा तो करता है छोड़ने का, तौबा भी करता है, बार बार तौबा भी करता है कि ये मैंने काम गलत किया है, तो वो दोबारा उसको जिल्द वो जो ज़कियुल हिस्स हो जाती है उसको हम कहते हैं ज़कावत हिस्स। ज़कावत हिस्स उसको तंग करती है और वो आदमी फिर वो फेल कर लेता है। और ये औरतों में भी पाया जाता है, ये मर्द और मर्दों में भी पाया जाता है। औरतों की बिनिस्बत मर्दों में ज़्यादा ये आदत पाई जाती है। तो कुछ लोग कहते हैं कि इसका इलाज कराना है। भाई, इसका इलाज तो आपने करना है। अगर आप पक्का इरादा कर लेंगे छोड़ने का तो इसका इलाज हो जाएगा। अब वजह यह है कि जो इसकी वजह से बीमारियां पैदा होती हैं, इलाज उसका किया जाता है। इसकी सबसे पहले तो जो दिल है उसकी धड़कन बहुत तेज़ हो जाती है। जो ये आदमी इस फेल को करता है और उसके दिल की धड़कन बहुत तेज़ हो जाती है। और अक्सर भी हमारे पास ऐसे भी केस आए हैं जो कि वो कहते हैं कि हमने डॉक्टरों से, जो हार्ट स्पेशलिस्ट है, उनसे हमने चेकअप करवाया है, तो वो कहते हैं कि आपको दिल का कोई मर्ज नहीं है। और अक्सर वो यही समझता है कि हम दिल के मरीज़ हो चुके हैं। जो इस आदत में पड़ जाते हैं, तो वो अगर किसी ने इंटरव्यू देना हो, किसी अफसर के सामने नौकरी के लिए जाना हो, तो उसके दिल की धड़कन अचानक तेज़ हो जाती है। या जहाँ कहीं वो जॉब कर रहा है तो उसको उसका सीनियर कोई बुला ले तो उसको ये मालूम ना हो कि मुझे अचानक बुला लिया गया है, तो फ़ौरन उसके दिल की धड़कन तेज़ हो जाएगी। और भी दिल की धड़कन तेज़ होने की कई वजूहात हैं। इसके अलावा दिमाग पर बहुत बुरा असर पड़ता है, उसकी याददाश्त कमज़ोर हो जाती है। और जो लोग बहुत कसरत से करते हैं वो यहाँ तक कि उनको बेहोशी तक भी ये चले जाते हैं। वसवास, वहम, डरना, खौफ, ये सारी अलामात उसमें पाई जाती हैं। इसके अलावा इसमें और जो नुकसानात है वो जिगर की खराबी का भी ये वजह बनती है। मैदा तो अक्सर इन लोगों का ख़राब होता है, और जिन लोगों का मैदा अगर ख़राब हो जाए तो फिर वो उनको ग़िज़ा सही तरीके से हज़म नहीं होती और वो दिन ब दिन आदमी जो है कमज़ोर होता जाता है और वहम में मुब्तला हो जाता है। इसके अलावा उसका मसाना कमज़ोर हो जाता है, गुर्दे कमज़ोर हो जाते हैं, बार बार पेशाब की शिकायत होती है। तो खसीतीन, जो खसिए हैं, वो कमज़ोर पड़ जाते हैं, उनका साइज़ छोटा हो जाता है। और अज़ूए तनासल का ढीलापन हो जाता है, उसमें तनाव सही नहीं होता, टेढ़ापन आ जाता है, वो लटक जाते हैं कई दफ़ा, ऐसा इस्तरखा हो जाता है। तो नाज़रीन, ये आदत आप जब तक छोड़ेंगे नहीं तो उस वक्त तक आपका इलाज जो है वो भी नामुमकिन है। तो ये अक्सर 12-13 साल की उम्र में ये आदत पड़ती है और 25-26 साल तक जो लोग हैं वो ज़्यादातर छोड़ देते हैं। वरना तो ये ऐसे भी केस आए हैं हमारे पास जो कि 60-65 साल तक भी ये आदत को अपनाते हैं और वो छोड़ने का नाम नहीं लेते। और ये आदत अब नई नहीं है, ये बहुत पुरानी है, शुरू से ही है। लेकिन इस इंटरनेट के दौर में ये आदत बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। और वो जब उनकी शादी होती है तो शादी में वो लोग फिर अपने मियाँ बीवी के तल्लुकात जो हैं वो अच्छे तरीके से नहीं वो निभा सकते और तलाक तक नौबत पहुंच जाती है।
तो नाजरीन, इसका आप लोगों ने बहुत ज़्यादा एहतियात के साथ ज़िंदगी गुजारनी है। एक तो इसको करने वाले पर लानत भेजी गई है, तो ये जो फेल करते हैं इसको अल्लाह ताला ने भी उन लोगों पर लानत भेजी है कि ये जो लोग काम करते हैं। दूसरी, दुनिया में भी लानत है, क्योंकि जब वो बीवी के उसकी शादी होती है तो बीवी के सामने भी वो शर्मिंदा होता है। अब वो अगर वो बात ओपन हो जाए तो फिर रिश्तेदारों में भी वो बदनाम होता है, बिस्त होता है। वो किसी के सामने आंख मिला नहीं सकता, बैठ नहीं सकता किसी महफिल में। इसकी और जो मेन वजह भी है वो ये भी है कि वो आदमी इज्तिमाई तौर पर उठ कर वो बात नहीं कर सकता और वो अकेला रहना पसंद करता है, और इसके अलावा वो शर्माता है हर बात से, वो क्योंकि उसके अंदर की जो कुव्वत होती है वो ज़ायल हो चुकी होती है। उसकी जो कुव्वत मदाफ़त होती है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाती है और वो अपने आप को कमज़ोर महसूस करता है। तो नाज़रीन, इसकी वजूहात तो बेशुमार हैं। तो ये आदत अमीर को भी है और गरीब को भी है, और अक्सर जो कई दफ़ा ऐसा होता है कि जो दाई होती है वो बच्चों को सुलाने के लिए भी ये आदत डाल देती है। ये 3-4 माह बच्चे को, वो जो उसकी दाया जो होती है वो उनको इसके ज़रिए वो सुलाती है और उनको बचपन से ही ये आदत पड़ी होती है। अब कई केस ऐसे भी हमने देखे हैं कि अभी उनका मादा जो है वो कच्चा होता है, बना हुआ नहीं होता, और वो डिस्चार्ज भी नहीं होते, तो वो लोग भी इस मर्ज़ में मुब्तला हो जाते हैं और उनकी शादी होती है तो फिर वो सारी उम्र जो है ना वो इलाज मुआवजे के पीछे पड़े रहते हैं। तो नाज़रीन, अगर आप लोगों ने अपनी ज़िंदगी को बचाना है, मुस्तकबिल को आपने महफूज करना है, तो इस आदत से बचना है। आप जो लोग इस आदत में पड़े हुए हैं उनको भी कहें भाई ये आदत बहुत बुरी है, क्योंकि ये मुस्तकबिल को बर्बाद कर देती है। तो आप खुद, अब अगर हम किसी से पूछें कि भाई ये काम क्यों करते, वो तो उसका जवाब ये होता है कि भाई सारी दुनिया करती है। अब भाई सारी दुनिया के साथ आपने ज़िंदगी तो नहीं गुजारनी, ज़िंदगी तो आपने अकेले ने गुजारनी है, इसलिए सारी दुनिया के साथ आप उसका मुवाजना ना करें, उनके नक्शे कदम पर ना चलें। हर आदमी ने अपने मुताबिक ज़िंदगी गुजारनी है, अज़दवाजी ज़िंदगी हर आदमी ने अपनी गुजारनी है, और इसके जो है आखिरत में भी इसकी जो है वो सज़ा है। तो नाजरीन, ये मैं इसलिए आज, क्योंकि पहले वीडियो मैं बना चुका हूँ, इसकी दोबारा क्यों ज़रूरत महसूस हुई है, क्योंकि बहुत ज़्यादा इस आदत की वजह से लोग मुझे कॉल करते हैं, और मैंने कहा कि चलो थोड़ी बहुत ही मैं एक तबलीग के तौर पर उन लोगों को समझाऊं कि आप लोग इसको पक्का एक इरादा कर लें कि हमने ये काम नहीं करना। और अपने बच्चों को, ख़ासकर वालिदैन को भी ये मैं थोड़ी सी एक नसीहत करता हूँ कि अपने बच्चों को ऐसी सोसाइटी में ना बैठने दें, वो उसको दीनी माहौल अता करें, उन ऐसे माहौल में उनको बैठने उठने की आदत डालें ताकि उसको दीन की तरफ ज़्यादा लगाओ। तो इसका एक और भी हाल है कि कसरत के साथ आप अल्लाह ताला का जिक्र करें। जो जिक्र है ये भी बहुत सारी बीमारियों का हल है। अल्लाह बिज़िक्रिल्लाह तत्मइन्नुल कुलूब के, सुन लो, अल्लाह के ज़िक्र में ही दिलों को सुकून मिलता है। जब आप कसरत से जिक्र करेंगे, खफी जिक्र करें, तो इसका ये है कि आदमी को वो जो दुनिया की तवज्जो है वो हट कर अल्लाह की तरफ तवज्जो हो जाती है। जब अल्लाह की तरफ तवज्जो हो जाएगी तो फिर आप लोगों का अल्लाह ताला साथ भी देगा। इस आदत से आप छुटकारा भी हासिल कर लेंगे। और वो लोग जो इस आदत के आदी हो चुके हैं वो तौबा करें इस काम से और छोड़ें, और वो लोग अपना इलाज कराएं। इसका जो इलाज है, सबसे पहले तो मैदे का इलाज कराएं। मैदा दुरुस्त होगा तो फिर दूसरी दवाएं इस्तेमाल करें। अगर आप डायरेक्ट तबीब को तंग करेंगे कि नहीं हमें ये नुक्स है, क्योंकि हमारे पास ऐसे केस आते रहते हैं, हम उसको कहते हैं भाई आपका पहले इस चीज़ का इलाज होगा फिर ये होगा, वो कहते हैं नहीं हमें तो डायरेक्ट इसका इलाज कराई, तो हम तो फिर उनको कह देते हैं कि भाई जहाँ से होता है फिर आप करा ले, अगर डायरेक्ट अपने इस बीमारी का इलाज कराना। तो नाज़रीन, ये तबीब को पता होता है, वो बेहतर जानता है कि मैंने मर्ज़ का कैसे इलाज करना है। तिब जो है ये वजूहात का इलाज करती है, ये अलामत का इलाज नहीं करती। जब इसको वजूहात का पता चल जाए, वजह का पता चल जाए कि इसकी मर्ज़ कैसे इसको लगी है, जब तक वो मर्ज़ वजह ख़त्म नहीं होगी मर्ज़ ख़त्म नहीं होगा। आप जो चौथे 5वें नंबर पे जाके जिसका इलाज होना, वो आप पहले उस बेज़िद होते हैं कि हमने इस मर्ज़ का पहले इलाज कराना है, तो उसका इलाज होगा कैसे? क्योंकि जब तक मैदा दुरुस्त नहीं होगा कोई दवाई कैसे आपको काम करेगी। नाज़रीन, ये मैं बारहा दफ़ा कह चुका हूँ
कि आप अपना इलाज जो है ना तबीब की मर्जी से कराएं और कम अज़ कम 3 माह लगातार इलाज कराएं। 3 माह के बाद तबीब से फिर पूछें कि हाँ भाई मुझे फ़र्क नहीं पड़ा, अब मैं क्या करूँ। अगर तबीब मज़ीद उसका इलाज जारी रखना चाहता है तो उससे कराएं। अगर वो कहता है कि अब आप किसी दूसरे से करा लें तो फिर आप किसी दूसरे तबीब से इलाज करा लें। तो कम अज़ कम एक तबीब को 3 माह ज़रूर आप देखें और जो वो बताता है उसके मुताबिक आप इलाज कराएं, परहेज़ करें, तो इंशाअल्लाह ताला तिब में हर मर्ज़ का इलाज मौजूद है। लेकिन अगर आप एलोपैथिक चाहें तो वो साल हर साल खाते हैं। तो हमें अगर कोई मरीज़ आके ये बताता है कि हम उसको ये कहें कि भाई आपने 3 माह दवाई खानी है या 4 माह खानी है, तो फ़ौरन कहते हैं कीम साहब इतनी लंबी, इतनी देर। देखो भाई कि जो मर्ज़ है उसका एक पीरियड होता है, उस पीरियड के मुताबिक अगर इलाज कराएंगे तो आपका इलाज होगा। अगर पीरियड अपनी मर्जी करेंगे तो फिर इलाज नहीं होगा। क्योंकि कई ऐसे केस भी आते हैं, कहते हैं कि हमने बहुत ज़्यादा हकीमों से दवाई खाई है। जब हम पूछते हैं कितनी देर खाई है, कोई 15 दिन खाई है, 20 दिन खाई है, 1 महीना खाई है, 1 हफ्ता खाई है, तो वो भाई 100 तबीब भी बदलता रहेगा तो उसका इलाज कैसे होगा। इलाज तो फिर ही होगा ना अगर वो जो तबीब कहता है उसके मुताबिक चलेंगे। तो नाज़रीन ये थी मेरी आज की वीडियो का मौजू, क्योंकि इसमें टॉपिक तो बहुत ज़्यादा लंबा है, तो क्योंकि लंबी हो जाएगी वीडियो, इसलिए मैं चाहता हूँ कि इसकी जो आगे वजूहात से जलक की वजह से जो बीमारियां पैदा होती हैं, जो अज़ा ख़राब होते हैं, वो अलग-अलग मैं बनाऊंगा वीडियो। कल्ब के बारे में, दिमाग के बारे में, और जिगर के बारे में, मैदे के बारे में, गुर्दों के बारे में, फिर मसाना के बारे में और खसियों के बारे में, अज़ूए तनासल के बारे में, जो वीडियो इसकी वजह से जो नुकसान होते हैं, फिर मैं वो वीडियो भी बनाऊंगा और उसका इलाज भी साथ साथ बताऊंगा। तो नाज़रीन बड़ी एहतियात के साथ इसका इलाज कराएं। शादी से पहले ये लाजमी, आप किसी जो लोग इस मर्ज़ में आदत में मुब्तला रहे हैं वो लाजमी शादी से पहले अपना कोर्स करवाएं। अगर वो नहीं कराएंगे तो फिर उनको शर्मिंदगी जो है ना वो सारी में उठाना पड़ेगी। खुदा हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।